जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को ICRA से AAA स्टेबल रेटिंग अपग्रेड प्राप्त हुआ? तो दोस्तों यह किस कंपनी से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों यह प्राप्त हुआ है अडानी पोर्ट्स से। अडानी पोर्ट्स से हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार भारत किस वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का लक्ष्य हासिल करना चाहता है? तो दोस्तों भारत नीति आयोग के अनुसार किस वर्ष तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का लक्ष्य हासिल करने की चाह रखता है? तो दोस्तों यह रखता है 2030 तक रखता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, उपनिवेशीकरण के अपने रुख के अनुरूप चागोस द्वीप समूह के मुद्दे पर भारत किस देश का समर्थन करता है? तो दोस्तों उपनिवेशीकरण में चागोस द्वीप समूह का एक मुद्दा है, और उस मुद्दे पर भारत किसका समर्थन करता है? तो दोस्तों भारत कर रहा है इसमें मॉरिशस का कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय खगोल भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है जिसने 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के लिए एक नया ऑनलाइन टूल विकसित किया है? तो दोस्तों भारतीय खगोल भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है जिसने 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के लिए ऑनलाइन टूल विकसित किया है? तो दोस्तों यह है बेंगलुरु में। यह बेंगलुरु में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर बेंगलुरु का जिक्र हुआ है। बेंगलोर जो है दोस्तों यह कर्नाटक की राजधानी है, और बेंगलोर को दोस्तों सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलोर को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, और दोस्तों बेंगलोर को दोस्तों इलेक्ट्रिक सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों यह सभी नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी की है? तो दोस्तों किस देश ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत के तहत $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी की है? तो दोस्तों यह जारी की है अपने देश भारत ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिलिस्तीनी जो शरणार्थी हैं उनके लिए यह राहत भारत की तरफ से दी गई है। और दोस्तों फिलिस्तीन वह है दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, इजराइल ने जो मिसाइलें फिलिस्तीन पर दागी थी वही फिलिस्तीन है। और दोस्तों यह इजराइल की कमी नहीं है कि फिलिस्तीन पर मिसाइलें दागी गई। फिलिस्तीन ने पहले इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन को बख्शा नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है अपने देश भारत का। तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और दोस्तों अपने देश के रक्षा मंत्री जो हैं वह राजनाथ सिंह हैं, और गृह मंत्री अमित शाह हैं।
तो दोस्तों ये याद रखना। अब यहाँ पर जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का भी। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों सऊदी अरब का। तो दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा रियाल है। जिक्र हुआ है यूनाइटेड किंगडम का। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है फिक्की के आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो दोस्तों यह है 7%। यह 7% है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये फिक्की के अनुसार 2024-25 की जीडीपी रहने वाली है भारत की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है पुरुष एकल टेनिस विंबलडन फाइनल मैच में नोवाक जोकोविच को किसने हराया है? तो दोस्तों टेनिस विंबलडन फाइनल मैच में नोवाक जोकोविच को किसने हराया है? तो दोस्तों यह हराया है कार्लस अल्कराज ने हराया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस कंपनी ने भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए द वॉइस बॉक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए NFDC के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों वॉइस ओवर कलाकारों के लिए द वॉइस बॉक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम NFDC के साथ किसने शुरू किया है? तो दोस्तों यह किया है नेटफ्लिक्स ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना का कौन सा फ्रीगेट 3 दिवसीय यात्रा पर 17 से 24 जुलाई को हैम्बर्ग जर्मनी पहुंचेगा? तो दोस्तों यह पहुंचा है INS ताबर। INS ताबर जो है यह भारतीय नौसेना का फ्रीगेट 3 दिवसीय यात्रा है। और दोस्तों यह 17 जुलाई को जर्मनी में पहुंचा है और वहां से 24 जुलाई को वापस आएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः किसे चुना गया है? तो दोस्तों यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है उर्सुला वॉन डेर लेयाने को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बाघ नख किस शहर से मुंबई लाया गया है? तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो बाघ नख यानी शेरशाह को मारने के लिए जो बाघ नख का यूज किया था वह अभी तक लंदन में था और उसे अब वापस मुंबई में यानी महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई में वापस लाया गया है। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा कर नोट करना, यह काफ़ी एग्जामों में आपको मदद करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बाघना को वो होता है, देसी भाषा में इसे पंच बोल दिया जाता है, जो था उससे शेरशाह को छत्रपति शिवाजी महाराज ने मारा था और वह बाघनख लंदन में जब अपने देश में अंग्रेज़ों की सरकार थी तो दोस्तों वह लंदन ले गए थे, अब लंदन से वापस मुंबई लाया गया है। तो दोस्तों याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों महिला क्रिकेट
एशिया कप 2024 का 9वां संस्करण हो रहा है और यह संस्करण कहाँ पर खेला जा रहा है? तो दोस्तों यह खेला जा रहा है श्रीलंका में। यह श्रीलंका में खेला जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है और मुद्रा रुपया है। यहाँ पर दोस्तों बांग्लादेश का भी जिक्र हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है और मुद्रा टका है। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर भारत का, तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात का, तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा दिरहम है। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है शिखर धवन को। शिखर धवन को मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। एलन मस्क ने एक्स और स्पेस एक्स का मुख्यालय किस राज्य में हस्तांतरित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों एलन मस्क जो हैं इन्होंने एक्स और स्पेस एक्स का मुख्यालय किस राज्य में हस्तांतरित करने की घोषणा की है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों टेक्सास, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों फ्लोरिडा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है न्यूयॉर्क। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों क्लास इसी के साथ आज की समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।